रफ्तार क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10th का थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में राइटर का नाम बोले थे, याद कर लीजिएगा, और सेकंड वीडियो में गुरु नानक वाला था। ये थर्ड वीडियो है, चल लेते हैं। थर्ड वीडियो है लेकिन चैप्टर सेकंड है काव्यखंड का। प्रेम आईनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बराव के लेखक है कौन? रस खान। लेखक कौन है? रस खान। कौन है? रस खान। बोला जाता है कि रस खान के जन्म से संबंधित या जीवन से संबंधित कुछ उतना ज्ञान प्राप्ति नहीं है, लेकिन इनका एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका। कौन है? प्रेम वाटिका। तो ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, भिविया है, याद कीजिए। बोलिए प्रेम वाटिका का लेखक कौन है? गुरु नानक। प्रेम वाटिका का लेखक कौन है? गुरु नानक। तो सुनिए, रस खान के जीवन के संबंध में कोई सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका मतलब रस खान के जन्म पता चलता है क्या? 1610 ईस्वी को। क्या पता चलता है? 1610 ईस्वी में। यह संकेत मिलता है कि इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। देखिए, रस खान के जीवन संबंधित कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इनका एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका, उसमें पता चलता है कि रस खान का जन्म 1610 ईस्वी को कब हुआ था? 1610 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? दिल्ली के पठान राजवंश में। दिल्ली के पठान राजवंश में। रस खान के रचना काल के समय कौन मुगल सम्राट था? जहांगीर। कौन सा मुगल सम्राट था? जहांगीर। पिछला वीडियो में पढ़ाए थे। गुरु नानक के समय कौन था? बाबर। गुरु नानक के समय कौन था? बाबर। गुरु नानक का भेंट किस मुगल सम्राट से हुआ था? बाबर से। अब रस खान का राजकाल का जी था? जहांगीर का राजकाल। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, जब दिल्ली पर मुगल लोग आक्रमण किया, तब पठान वंश पराजित हो गया। पठान वंश का हो गया? हार गया। तब ये दिल्ली से भाग के खड़े भागते 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 कहां चले गए थे? ब्रजभूमि निवास। कहां चले गए थे? ब्रजभूमि निवास। वहां पर आके कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। किसकी भक्ति में? कृष्ण की भक्ति में। याद कीजिए फिर से। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ तब कौन वंश पराजित हो गया? पठान राजवंश। तब ये दिल्ली से भाग के खड़ा होता है और कहां चला जाता है? ब्रजभूमि निवास। किसके बारे में बता रहा है? रस खान के बारे में। किसके बारे में? रस खान के बारे में। तो ब्रजभूमि आकर भक्ति में तल्लीन हो जाता है। किसकी भक्ति में? कृष्ण की भक्ति में। रस खान के रचना से यह पता चलता है, रस खान जो रचना लिखा है उनसे यह पता चलता है कि इनके लिए वैष्णव धर्म के बड़े गहन इसके अंदर संस्कार थे। मतलब जिस रचना लिखा उसको पढ़ा लो, उसके बारे में बताया, तब पता चलता है उससे कि वैष्णव धर्म के इसमें बहुत बड़े गहन संस्कार थे। क्वेश्चन पूछेगा, रस खान में किस धर्म के बहुत बड़े गहन संस्कार थे? तो वैष्णव धर्म। किस धर्म के? वैष्णव धर्म। अनुमान लगाया जाता है कि पहले ये रसिक प्रेमी रहे होंगे, पहले प्रेम में पागल रहे होंगे, उसके बाद अलौकिक प्रेम किए होंगे, और उसके बाद कहाँ गए थे? आकृष्ट होकर कहाँ बन गए? भक्त बन गए। कहाँ बन गए? भक्त। फिर से सुनिए, अनुमान लगाया जाता है पहले काचे रहे होंगे? रसिक प्रेमी, फिर बाद में काचे हो गए अलौकिक प्रेम की, और आकृष्ट होकर काचे बन गए? भक्त। किसकी भक्त? बोलिए जल्दी, किसका भक्त? जल्दी, यहाँ से क्वेश्चन है। यहाँ पे बताए थे कृष्ण की भक्ति करते थे। रस खान किसकी भक्ति करते थे? कृष्ण की। और गुरु नानक बताइए जल्दी, गुरु नानक किसकी भक्ति? राम की। गुरु नानक राम की भक्ति। अब सुनो, रस खान को गोस्वामी विठलनाथ ने, रस खान को गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया था। पुष्टि मार्ग की दीक्षा कौन दिया था? रस खान को गोस्वामी विठलनाथ। फिर से बोलिए, रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा कौन दिया था? गोस्वामी विठलनाथ। गोस्वामी विठलनाथ। ये कब पता चलता है? 252वां वार्ता किससे पता चलता है? किससे? 252वां की वार्ता से। 252वां की वार्ता से। 252वां वैष्णव धर्म की वार्ता से। वैष्णव धर्म की वार्ता से। अब सुनो, रस खान के दो प्रमुख ग्रंथ है। रस खान के दो प्रमुख ग्रंथ है, एक है प्रेम वाटिका, एक है सुजान रस खान। ऑब्जेक्टिव पूछा है, सुजान रस खान का लेखक कौन है? रस खान। प्रेम वाटिका का लेखक कौन है? रस खान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी, कौन सा? सुनिए, प्रेम वाटिका में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो प्रेम निरूपण संबंधी। और सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति। तो क्वेश्चन पूछेगा, रस खान के किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधी जानकारी मिलती है? तो बताइए, सुजान रस खान में। फिर से सुनिए, रस खान के किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति होता है? तो सुजान रस खान से। और रस खान के किस ग्रंथ से प्रेम निरूपण संबंधित ज्ञान की प्राप्ति होता है? तो प्रेम वाटिका से। किससे? प्रेम वाटिका से। एक और बताए थे, प्रेम वाटिका से गुरु नानक को पता चलता है कि जन्म कब हुआ? 1610। जन्म कब हुआ? 1610। प्रेम वाटिका से रस खान का पता चलता है जन्म कब हुआ? 1610 में। 1610 में। और कहाँ हुआ था? दिल्ली के पठान राजवंश। दिल्ली के पठान राजवंश। रस खान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं किया बल्कि काची में किया? सवैयों में। क्वेश्चन पूछता है, रस खान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं किया बल्कि काची में किया था? सवैया में। काची में? सवैयों में। काची में? सवैयों में। बताइए, रस खान काची में स्थित है? सवैया छंद में। रस खान काची में स्थित है? सवैया छंद में। रस खान काची में स्थित है? सवैया छंद में। अब सुनो, रस खान के रचना
रचनाओं से, रसखान बहुत सारे रचना क्या था, उनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सुनिए ध्यान से, रसखान की रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि इन मुसलमान हरिजनन पैकोटिन हिंदू वारिये। ये ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन पूछेगा, रसखान को इन मुसलमान हरिजनन पैकोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था, बताइए जल्दी, किसने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किसने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा कौन दिया था, गोस्वामी विठलनाथ। यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, फिर कंप्रोमाइज कीजिएगा, बोल रहा है सारा पॉइंट सुनिएगा। संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्त कवि, बताइए कृष्ण भक्त कवि कौन थे, रसखान। कौन थे, रसखान, जो हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि, क्वेश्चन पूछेगा रसखान कैसे कवि है, तो लोकप्रिय जातीय कवि, कैसा, किस भाषा के, हिंदी के, लोकप्रिय जातीय कवि। फिर से सुनिए, रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं, यहाँ पे छूटा होगा उसको ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिख रहे हैं मिटा के, यहाँ पे सुनिएगा। बड़ा रसखान रचनावली के कुछ छंद संकलित हैं, रसखान रचनावली के कुछ छंद संकलित है, वो कौन कौन है, जय सुनिए, याद कीजिए, संकलित है कौन कौन है, जय सुनिए। तब पहला में है दोहा, काची है, दोहे, रसखान काची लिखते हैं, दोहे, फिर सोरठा, काची होता है, सोरठा, फिर होता है सवैया, काची थे, सवैया। तो याद कीजिए, रसखान काची में सिर्फ थे सवैया छंद, किस छंद में, सवैया छंद, बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, रसखान कृष्ण का लीलागान काची में नहीं किया था, तब पदों में नहीं किया था, और काची में किया था, तब सवैया में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो मिलेगा।